हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ, जिस बच्चों ने अभी इंटर पास की है, वो भी आर्ट साइड से और या साइंस साइड से या आप कॉमर्स साइड से, तो उन बच्चों के लिए मैं आज डिफरेंस सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो 12वीं वाले आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, बात क्या करें आप ये सोचते हैं, यानी कि मैं इस छोटी सी वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वे ये सोचते हैं, सर हम ही क्या करेंगे, केवल दबदबा तो साइंस साइड वालों का होता है। और जबकि साइंस साइड वाले बच्चे ये सोचते हैं कि आर्ट साइड से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारा ही दबदबा है। परंतु आज मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा कि किस चीज़ का दबदबा है। सही है। तो यह वीडियो डिज़ाइन मैंने इसलिए की है ताकि बच्चों का जो जो कन्फ्यूजन है सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि आर्ट्स से कितने विकल्प हैं ये देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कराने वाला हूँ। क्योंकि आर्ट्स से बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। नॉलेज के अभाव से बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट हमारे इस बात को नहीं जान पाते कि हमारे साइड में कौन सी अपनी साइड ले और कौन सा साइड कौन सी ना ले आगे चलकर, जिसकी वजह से अपना फ्यूचर आप खराब कर लेते हैं। देखिए, आपको भेड़ चाल तो बिल्कुल बनना नहीं है कि जिसने आपने दोस्त ने कहा कि इधर चलो तो आप उधर ही चल दिए या जिधर का उधर। परंतु ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, क्योंकि ये दुनिया फालतू का ज्ञान तो दे सकती है, आपका साथ कभी नहीं देगी। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। तो अब आपका टाइम और वक्त आ चुका है अपना टाइम बदलने के लिए। मैं आज को सब कुछ क्लियर कर दूंगा आर्ट साइड से बच्चे की क्या 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 कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे जो हैं हल्के में नहीं लेंगे, हल्के में ले रहे हो तो अभी आप समझ में आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन है ये चल सकता है। पहला क्वेश्चन है आपका, जो आर्ट साइड वाले बच्चे बाद में क्या करेंगे, आर्ट जो बाद में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में चलता है। उसके बाद चलता है कि आर्ट साइड के बाद कौन सी सरकारी जॉब है जो हम इंटर के बाद कर सकते हैं। ये बच्चे वो होते हैं थोड़े से जो फैमिली से अपने थोड़ा सा कम बिलोंग, यानी कि थोड़े से डाउन होते हैं परिवार में अपने किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि उनकी स्थिति जो है थोड़ी सी डाउन होती है, तो उसको क्या करते हैं, कम पैसों में सरकारी जॉब पा लेते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला अगला क्वेश्चन है, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो ये जो वाले इंजीनियर क्या बन सकते हैं, यानी कि जो आर्ट साइड वाले हैं क्या इंजीनियर बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन का मैं इसमें जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपको जो दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहा होगा, आर्ट साइड से ज़्यादा पैसा वाली जॉब कौन सी है, यानी कि कौन सी जॉब ऐसी है जो हम आर्ट साइड से भी अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से कोर्स के बारे में बताऊंगा ये आप जान लो। इसमें बीए कोर्स कर सकते हैं आप, बीबीए कोर्स कर सकते हैं, बीएड कोर्स सकते हैं, बीएफए कोर्स कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, 4-5 कोर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में है। इस वक्त बच्चे जो करता है 12th के बाद तुरंत, या आर्ट साइड से 12 जो करता है उससे तुरंत बीए कोर्स, तो बहुत जिसका ड्रीम थोड़ा सा कुछ नहीं सोचता, मतलब ये सोचता है केवल मुझे ग्रेजुएशन ही करना है, तो वो सीधा बिना सोचे समझे बीए कोर्स को कर लेता है। सही है, ये भी 3 ईयर का। अब बीबीए कोर्स, बीएड और बीएफए कोर्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में बच्चों को बहुत कम नॉलेज होती है, केवल इसके बारे में ज़्यादा पता होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसकी डिटेल भी दे दूंगा, बट चलिए मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पहला स्टार्टिंग में बीबीए कोर्स होता क्या है, क्या क्या इसमें चाहिए। तो देखिए, बीबीए कोर्स क्या है, सबसे पहला कोर्स दिमाग में ये चला है, तो देखिए पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए इसकी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्टर। क्या समझ में आई? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही है, बीबीए कोर्स की फुल फॉर्म पता चली। अब इसकी मतलब कितने साल का होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टोटल कितना, 3 ईयर, यानी कि 3 साल का ये बीबीए कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। सही है। अब देखिए, इस कोर्स को करने के बाद, यानी कि जब आप इस कोर्स को करोगे तो देश और विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, इसमें काम करने का मौका मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, देश में और विदेश में, तो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास सामने आर्ट साइड से करने के बाद। विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल जाती है, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब इसको लिए क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी कंडीशन बनती है, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि इसको क्या क्या चाहिए। इसमें है,
जो कैंडिडेट होता है 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इसके लिए 12th तो पास आपकी होनी चाहिए। इससे तो आप इससे ज़्यादा कम कर नहीं सकते, 12th पास हो। और 12th पास में भी आपके पास कोई सी भी साइड हो, चाहे आप कॉमर्स साइड के हों, आर्ट साइड के हों, या फिर आप साइंस साइड के हों, या फिर साइंस साइड में भी मैथ साइड से हों, या आप बायो साइड से हों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन यही है कि इसमें 12वीं पास होना चाहिए। समझ में आ गया। अगला अगला है कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। मैंने यही बताया कि कैंडिडेट यानी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी मतलब स्ट्रीम से मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास होने चाहिए, परंतु होने जरूर चाहिए। अब इसमें भी एक कंडीशन फांस दी इन्होंने कि ये कंडीशन फांसी है, देखो इस कंडीशन को बड़ा ध्यान से पढ़ो। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। देखो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है भाई। 12वीं में जो अपने कोर्स कंप्लीट मतलब 12वीं जो पास करी है वो उसमें 50% नंबर कम नहीं होंगे। यदि इससे कम होंगे जिस बच्चे के, वो इस बीबीए कोर्स को नहीं कर सकता, इससे क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इससे क्या मतलब ये बाहर हो जाएगा। अब 50% से अधिक कितनी भी हों सब चलेगा, तो इस उत्तीर्ण होनी चाहिए कि पास होने चाहिए। तो बस समझ में आ गया। सबसे पहले 12वीं पास होनी चाहिए, उसमें आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो सब चलेगा, और उसमें 50% मार्क्स हो, तो आप बीबीए कोर्स करने के लिए बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे और अच्छे से कोर्स कर देंगे। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं 3 साल में, तो आप ध्यान रखना देश और विदेश में अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छी अच्छी पोजीशन पर जाके अपनी जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अब क्वेश्चन आता है बीएड क्या है और कैसे करें, यानी कि बीएड के बारे में जानना बच्चे बहुत जानना चाहते हैं, और वो कैसे करें ये भी आपके सामने क्वेश्चन बना रहता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला। सबसे पहले तो यही फॉर्म आपको देखो जिस चीज़ की भी आप तैयारी करते हो उसकी फुल फॉर्म तो पता होनी ही चाहिए। तो बीएड की जो फुल फॉर्म होती है मैंने लिख दी है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की फुल फॉर्म होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो बीएड, अगर यही पूछ बैठे बीएड की फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता देंगे ना बैचलर ऑफ एजुकेशन। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब यह कोर्स एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको करने के बाद आप हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब हो जाएंगे, जिसके करने के बाद आप हायर सेकेंडरी लेवल तक के जो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होती है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छे से को छुट्टियाँ मिलती हैं। देखिए छुट्टियाँ भी बहुत होती हैं, लेस है, और इज्जत भी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत मैं तो कर रहा हूँ, आप इसे करें ज़बरदस्त रहोगे तरीके से। आई होप समझ गए होंगे। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन मैंने लिख दी है नीचे, तो चलिए कंडीशन को पढ़ लेते हैं। 12th के बाद आपको अगर 12th के बाद बीएड करना चाहते हो, यानी कि 12वीं के बाद आप 12th करना ये बीएड करना चाहते हो, तो 3 से 4 ईयर्स का कोर्स होता है। समझ में आ गई। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसे करोगे, यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि आप कोई सी भी ग्रेजुएशन करो, बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, या फिर कोई आप अदर साइड से आपने वो करी है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल का टाइम होता है। अब आगे कंडीशन देखते हैं। आगे कह रहा है कैंडिडेट किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो चाहिए, यानी कि देखो अगर ग्रेजुएशन करते हो 2 साल ग्रेजुएशन के बाद करते हो, तो जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन में आपके साथ बीए पास हो या बीएससी या बीकॉम, बट इसमें कह रहा है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो चाहिए। अब ग्रेजुएशन में भी एक कंडीशन फांस दिया जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 50%। सही है, कितने, 50%। अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाते हो तो बीएड करने के लिए अवेलेबल हो। और बीएड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। उसके बाद आप एक हाई सेकेंडरी टीचर लेवल तक के बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत प्यारी जॉब है, यानी कि रेस्पेक्टफुल ज़्यादा है, और इन्जॉय भी आराम से कर सकते हैं। तो आप बीएड के बारे में फुल फॉर्म समझ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन समझने नहीं आता है तो कमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या कहता है। अब आपके सामने ये रहा बीएफए कोर्स क्या होता है, यानी कि अब इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसको डिटेल जानने के पहले सबसे पहले मैंने यही बताया था, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। तो चलिए फुल फॉर्म पे पहले नज़र मान लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। समझ में आ गया। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए की फुल फॉर्म है। तो बीएफए अब देखो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे, जो लड़कियां या जो स्टूडेंट हमारे एक्टिंग में होते हैं, डांसिंग में होते हैं, सिंगिंग में होते हैं, वो अपना करियर बहुत आसानी से बना सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस आर्ट्स देखेंगे तो इसमें एक्टिंग सिखाई जाती है, इसमें डांसिंग सिखाई जाती है, इसमें सिंगिंग, और थिएटर में
थिएटर आदि पढ़ाया जाता है, यानी कि थिएटर के बारे में भी आप काम कर सकते हैं थिएटर में जाके भी। तो कितनी फॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, डांसिंग भी सीख सकते हैं, सिंगिंग भी, यानी कि इसमें से आप जो चाहो वो पा सकते हैं। BFA देखिए इसके बारे में बच्चों को बहुत कम, खासकर देहात बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है। अब इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता ध्यान से देंगे 12वीं पास, और वो भी देखिए 50% मार्क्स होने चाहिए, सही है। तो 12वीं पास तो इसमें मिल गया, परंतु देखिए इसमें कंडीशन क्या है, नहीं 12वीं में आपके पास चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, साइंस में PCM हो PCB हो, डोंट वरी, चाहे कॉमर्स हो चाहे उर्दू हो, मतलब हिंदी हो संस्कृत हो, कुछ भी हो, आप 12वीं पास होने चाहिए। और उसकी कंडीशन यही है, केवल कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। आई होप उम्मीद क्लियर है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगर एडमिशन की प्रक्रिया देखे जाए, इसमें एडमिशन किस प्रकार से हो सकता है वो उसको मैं समझा देता हूँ। यह है एडमिशन प्रक्रिया। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब होता है कि आपकी फ़ीस कम लगती है और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चलती है। तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल दोगे तो आपको गवर्नमेंट सीट पर नंबर मिल जाएगा, फिर आप अपनी कम फीस में ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अगर प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होगा, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए इसकी थोड़ी सी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन यह है, आपकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर इंटर की है, इंटर करने के बाद आपके 50% मार्क्स हैं उससे या ज़्यादा हैं, 50 भी होंगे तो चलेगा, 50 से ज़्यादा हैं और आपकी उम्र अभी 18 साल नहीं, तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स को नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए। और यह कोर्स पूरे 3 से 4 वर्ष का होता है। तो इसमें करियर बनाने के बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। तो चलिए आप इसके बारे में डिटेल समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो देहात वाले बच्चों में क्वेश्चन उठता है, सर क्या जो हमने इंटर करी है, 12वीं करी है, वो भी आर्ट साइड से, क्या गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। एक SSC CHSL का एक एग्ज़ाम होता है। देखिए एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त होता है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं। और देखिए ये आपकी एक सेंटर की जॉब है, अच्छी खासी तकड़ी जॉब है, बहुत ज़बरदस्त पैसा है, कम पैसों में इस जॉब को आसानी से पा सकते हो। अगला है SSC MTS आपकी, ये भी आसानी से जो गवर्नमेंट जॉब है इसे भी बहुत आसानी से कर सकते हो। दोनों का लेवल एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सेंटर की जॉब है, आई होप। अब रेलवे भी टाइम टाइम पे अपनी जॉब निकालता रहता है, तो आप अगर आर्ट साइड से हैं तो बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कम पैसों में अपने सपनों को उड़ान बहुत आसानी से दे सकते हैं। कि देखिए कसम खा लो कि ज़िंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। आपको अब तैयारी मैंने अच्छे से समझा दी है, करना क्या है। आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं, आप आर्मी की भी तैयारी कर सकते हो। इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब, अगर आर्ट साइड से बच्चे हैं, अगर ज़्यादा घर की इस स्थिति सही नहीं है, तो ये कम पैसों में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और अपने अच्छे खासे सपनों को उड़ान दे सकते हैं, और अपने साथ साथ माँ बाप को भी एक अच्छे से जॉब, यानी कि अपने माँ बाप को अच्छे से रख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई किसी चीज़ में आपको डिटेल चाहिए या किसी बारे में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।